इस्तीफे के साथ खत्म हो चुका है और युवाओं से किए गए वादे के मुताबिक केंद्र सरकार आज एंटी पेपर लीक से जुड़ा एक बेहद सख्त कानून लोकसभा में पेश करने जा रही है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सदन की कार्यवाही जो पिछले पूरे हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, आज से चल पाएगी क्या? और क्या विपक्ष अब चर्चा को तैयार होगा? बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं कि विपक्ष की तरफ से लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने नोटिस दिए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मणिकम टिगोर और डीएमके के सांसद टीआर बालू ने स्थगन प्रस्ताव दिया और स्पीकर से मांग की गई है कि जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ किए गए अत्यधिक बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा की जाए। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस की इस बर्बरता से कई छात्रों को गंभीर चोट आई है और एक छात्र की आंख की रोशनी जाने का खतरा है। इसी तरह से राज्यसभा में भी कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है कि सदन में तुरंत छात्रों पर की गई बर्बरता पर बहस की मांग की है। साथ ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आगे की रणनीति तय करने के लिए आज विपक्ष ने एक बैठक भी बुलाई है। विपक्ष के इस रुख से देखिए साफ हो गया है कि फिलहाल वो जंतर मंतर पर छात्रों का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, बावजूद इसके विपक्ष अभी भी इस पर सियासत करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। कोई चाहेगा कि जिन लोगों ने बच्चों पर बर्बर लाठियां चलाई, जिन लोगों ने कील लगाकर लाठियां चलाई, जिन लोगों ने पेलेट गन फायर किए और जिन लोगों ने दरिंदगी की हद करके एक महिला के साथ जिस तरीके से उस बच्ची के साथ किया, वो शब्द किसके कहने पे हुआ? और अगर वो दोषी सिद्ध नहीं हुए, दंडित नहीं हुए, तो ये आजाद भारत की लोकतंत्र का क्या मतलब है? छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो, सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं। तो बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही अहम दिन है आज और इसमें यह देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी, क्योंकि विपक्ष के तेवर से जिस तरह से नोटिस दिया गया, ऐसा लगता है कि आज एक बार फिर से विपक्ष का पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो सदन के अंदर हंगामा मचाने की। और आपको याद है कि जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तब से ही हर रोज इसी तरह का हंगामा देखने को मिला है और कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। पूरा पिछला हफ्ता सेशन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन आज नए एंटी पेपर लीक बिल पर क्या विपक्ष का रुख रहता है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इसे सबका समर्थन मिले और संसद की कार्यवाही आज सुचारू रूप से चले, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया और प्रोटेस्ट को खत्म करवाया। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन क्या विपक्ष की सियासत खत्म होगी, ये एक अहम सवाल है। विपक्ष की क्या रणनीति होगी? छात्रों के हित, छात्रों के हक की बात करने वाले विपक्ष, अब देखना होगा नए जो एंटी पेपर लीक बिल आज 12 बजे पेश होना है, टेबल होना है, उसको लेकर विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होती है। और अगर इस बिल को भी पेश नहीं करने दिया जाता है, हंगामा लगातार बढ़ता रहता है सदन के अंदर, तो फिर यह समझना मुश्किल नहीं है कि विपक्ष का असली एजेंडा क्या है। छात्रों के कंधे पर सियासी बंदूक चलाने की रणनीति क्या आज भी देखी जाएगी? ये तमाम सवाल है, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट मॉनसून सत्र का चढ़ गया। अब ये दूसरा हफ्ता है और आज दूसरे हफ्ते का पहला दिन है। सरकार बार बार कह रही है कि आप चर्चा कीजिए, लेकिन कम से कम सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए। ऐसे में विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये देखेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। यश जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता है एलजेपीआर के। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी, पहले आपके पास आते हुए मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग लगातार छात्र आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से छात्रों के हक की, छात्रों के लिए आप आवाज उठाते रहे, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, तो क्या आज राजनीति से ऊपर उठ करके विपक्ष जो है वो संसद के अंदर इस बिल के लिए समर्थन देगा अपना? क्या स्ट्रैटेजी होगी? एंकर महोदया, बीजेपी और आरएसएस वाले
इस देश की जनता से कॉलर पकड़ के चंदा मांगने के आदी हैं, तो वो ये बात करें समझ में आता है, आप हम ऐसी बात करें समझ में नहीं आता। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछा कि जो बिल पेश होने जा रहा है उसको मैं समर्थन जवाब दे मिलेगा रहा या हूं, नहीं धैर्य विपक्ष रखिए, का? मैं जवाब दे रहा हूं, मैंने आपकी रिपोर्ट भी सुनी है, आपको भी सुना, धैर्य रखिए, सुनिए। क्या है कि आप ये ऐसा मेलोडी दिखा के रील बनाएं और बोलें कि मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन मेरी रील में व्यूज आ रहे हैं, और फिर आप सोचें कि लोग आपको प्रधानमंत्री की तरह सीरियसली लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। इस पूरे मामले की शुरुआत, ये पूरा फसाद खड़ा ही इसलिए हुआ क्योंकि आप उन यश जी, बच्चों की बात जो आप सुनने चिट की अपने बजाय- सामने रखे हैं जिसको पढ़ कर आप बोल रहे हैं, शायद मेरा सवाल उससे मैच नहीं कर पा रहा है इसलिए आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या विपक्ष इस एंटी पेपर लीक बिल का समर्थन करेगा या नहीं? वाकई अगर आप छात्रों के हक की बात कर रहे हैं तो छात्रों के हक में इस बिल को लाया जा रहा है, फिर समर्थन क्यों नहीं? एंकर महोदया, एक तो मैं मेलोडी खोल रहा था, मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, अच्छा, यश श्रीवास्तव है। ऐसा है, इस पूरे फसाद की जड़ है ये सरकार खुद। अगर आप शांति से, साधारण तरीके से मैं जो एक आपसे डायलॉग सवाल करके पूछी उस किसी पर बात जवाब को- नहीं दे पाएंगे क्या आप यश जी? आप मुझे मेरा जवाब देने देंगी या नहीं देने देंगी? बिल्कुल, लेकिन आप जो मैं सवाल पूछ रही हूँ वो जवाब दीजिए। नहीं तो मैं तय करूंगा ना मैं जवाब किस तरह दे रहा हूं। मतलब आप आपने सवाल कुछ और पूछ जवाब दिया, कुछ और रिपोर्ट देंगे। सुना दी, आपने एक तरफा बात कर ली, अब मेरा जवाब सुनिए। अगर आप एक गंभीर नेता की तरह बच्चों से बात करते, अगर आपने बच्चों को कीलों वाली लाठी से नहीं मारा होता, आप स्वयं एक महिला हैं, वहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हुआ है, आपको लगता है ये सब होता? प्रधानमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस गई थी, कुछ भी उत्पात नहीं हुआ, कुछ भी अशांति नहीं हुई, लेकिन आप बाहर आने की बजाय, जबकि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, किस बात की चिंता थी आपको? आप आके बात कर लेते। समझ गए, मैं समझ आपने गई तब आपका तो बात जवाब, करी नहीं। बिल्कुल समझ गई। अब आप आए हैं या ठीक भीख है, मांगने और कि भी खास हमारे बिल मेहमान का हमारे साथ है। समर्थन विजय करो। जी, यश जी से मैं लगातार पूछ रही हूं क्योंकि आज एक वाकई बहुत बड़ा दिन है और कम से कम हमको ऐसा लगता है कि वाकई अगर छात्रों की चिंता सभी दलों को है तो आज राजनीति से ऊपर उठकर सबके लिए बहुत जरूरी है कि वो छात्रों के हक में इस बिल का समर्थन करे। लेकिन यश जी इसका जवाब नहीं दे रहे, वो पिछली बातों को उठा रहे जिसका आश्वासन सरकार दे चुकी है और उन बातों से संतुष्ट होकर ये प्रोटेस्ट खत्म भी हो चुका है। लेकिन शायद दिक्कत इसी बात से है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो अब हम क्या करें? विजय जी, नरेंद्र मोदी श्वेता जी, ये समस्या भी कहां से शुरू हुई? आपको पता होगी 2006 में इस तरह से हुई थी। अब ये देखिए, इनके गहलोत साहब छात्रों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो ही नकल वो करते हैं। ये देखिए, ये बच्चे जो है वो गैंग बना करके पेपर आउट करने के सरेंडर कर जाते हैं। वो गैंग बना करके पेपर ठीक है। ये बताइए अब इस पे यश जी क्या कहेंगे? विजय जी, देखिए आज की हम बात करते हैं, वो भी देखिए पुरानी बात उठा रहे थे तो मैंने उनको भी टोका कि जो प्रोटेस्ट खत्म हो गया है उस पर सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हो चुकी है। आप आज की बात कीजिए विजय जी, आज आपको क्या लगता है अगर वाकई जो विपक्ष है वो छात्रों के हक की बात को लेकर गंभीर है तो क्या समर्थन करेगा इस बिल का? आपको क्या लगता है? श्वेता जी, ये यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता कांग्रेस के ये बताएंगे। मैं तो अपना बता सकता हूँ, मैं और मेरी पार्टी हम अपने युवाओं के लिए समर्पित हैं। देश कब होगा यहाँ पे आगे बढ़ने वाली बातें तब होगा जब विकसित भारत कब बनेगा, तब जब देश के युवा उनके हाथों में सत्ता जाएगी, उनके लोग जो अपने युवा हैं उनको सही रास्ता दिखाएंगे। ये तो भटकाने वाले लोग हैं। किस तरह से इन्होंने आंदोलन करवाया, आंदोलन के अंदर किस तरह से बैगों में भर भर के पत्थर आए थे। नहीं विजय जी, आंदोलन इन्होंने नहीं करवाया, आंदोलन देश के युवा ने खुद किया। ये आप भले कह सकते हैं कि विपक्ष उस पर गया, विपक्ष का देखिए ये हक है, श्वेता जी विपक्ष का हक है कि वो मुद्दों को उठाए जो उन्होंने किया। मैं बताता हूं वहां जाके जिस तरह से इन्होंने भड़काने का काम किया, जिस तरह से इन्होंने कार्य किया, छात्र जो नेता थे जिन्होंने मीटिंग की सरकार के साथ, उन्होंने खुद माना कि सामाजिक तत्व। ठीक है यश श्रीवास्तव, आप जवाब दें, फिर उन्होंने गलत चीजें की आपके पास। यश जी जवाब दें आप इनको, फिर तो उन्होंने साफ बोला था। जी श्वेता जी, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं मेरी बात को बिना रोके सुने। मैंने जो आपसे शुरू में कहा था ये सब कुछ होता ही नहीं अगर ये दोगले लोग अपना रवैया थोड़ा बदल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज यश जी। श्वेता जी, मैं मेरी जिम्मेदारी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नेशनल चैनल पर जिम्मेदारी पे बोल रहा हूँ। और दोगले को दोगला कहना कोई बुरी बात नहीं, ये दोगलापन है कि आप रील बना के फ्रेंड्स दोगलापन तो कांग्रेस पार्टी का है। जब हम कुछ लाते हैं, बिल लाते हैं, युवाओं के हक में लाते हैं, तो आप उसका विरोध करते हो, संसद नहीं चलने देते हो, उधर से युवाओं को भड़काने का काम करते हो, झूठी बातें फैलाते हो। आपको नहीं पता 2024 में हम बिल लेकर आए थे और वो भी क्या
10 साल बिल्कुल, तक की देखिए सजा आज का। आज सदन के अंदर ये क्या साफ करोगे? हो आप जाएगा अपनी कि सरकार में क्या क्या इस लेकर बड़े आए? बिल को, जो वाकई आज बहुत अहम दिन है छात्रों के लिए, इस सख्त बिल को विपक्ष का समर्थन मिलता है या नहीं। और अगर विपक्ष आज भी हंगामा करता है तो फिर सरकार इसे लेकर जरूर लोगों के बीच जाएगी। जिस तरह से आपको याद होगा पिछले सेशन में महिला आरक्षण जुड़े हुए जो 3 बिल थे उसको लेकर के भी सरकार गई थी कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये क्या अब आज होने वाला ये देखना होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि दूसरी तरफ छात्रों से किए गए वादे के मुताबिक आज लोकसभा में सरकार एंटी पेपर लीक बिल पेश करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एंटी पेपर लीक बिल आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में टेबल किया जाएगा। इस बिल के जरिए पेपर लीक का रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाला बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। बिल का नाम है सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक के गुनहगारों पर 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें है। तो बड़ी खबर आज 12 बजे ये बिल जो है वो टेबल किया जाएगा। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। प्रोफेसर विनीत आपके पास भी इसके फौरन बाद आऊंगी। हिमांशु, अब ये देखना होगा क्योंकि अभी तक देखिए जब तक ये छात्र आंदोलन चल रहा था तब तक विपक्षी नेता लगातार उनकी बातों को उठा रहे थे। अब जब सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हो चुका है तो देखना होगा कि आज भी मॉनसून सेशन में कार्रवाई चल पाती है या नहीं, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते हंगामे की डेट जो है वो सत्र चढ़ चुका है। जी देखिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि विपक्ष जो है वो इसमें आज जो चर्चा होगी, जब बिल टेबल किया जाएगा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 जब पेश किया जाएगा, जितेंद्र सिंह इसे पेश करेंगे। उसके बाद में सरकार की तरफ से तो बोलने वाले तय हो गए हैं। बासुरी स्वराज बीजेपी की तरफ से बोलेंगी, तेजस्वी सूर्या बोलेंगे, एनडीए की तरफ से शर्मिला सरकार बोलेंगी, मिताली बाग बोलेंगी, लालू श्री कृष्णा बोलेंगे, श्रीकांत शिंदे बोलेंगे, सुनील तटकरे बोलेंगे, अनुप्रिया पटेल बोलेंगे, अरुण भारती बोलेंगे। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि विपक्ष की तरफ से कौन बोलने वाला है। और लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा उसके बाद में हम चाहेंगे कि ये पूरा जो कानून है ये बनाया जाए और इस पर चर्चा हो। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ है उस पर चर्चा होनी जरूरी है। तो अब चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सरकार जो है संशोधन विधेयक लेकर आ रही है और आज वो पेश किया जाएगा। बीजेपी और एनडीए की तरफ से बोलने वाले लोगों के नाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है या विपक्ष है उनके तमाम लीडर्स को भी अब अपने नाम तय करने चाहिए और बहस करनी चाहिए, एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए। और ये नीट पेपर लीक जो है हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा मिल सके, इस तरीके का कानून बन सके, और बहुत उसको जरूरी है लेकर कि सभी ये लोगों कानून को देखिए एकजुट छात्रों होकर की तमाम मांगे सरकार ने मानी। इस्तीफे के साथ बाकी जो मांगे थी उस पर भी सरकार ने आश्वासन दिया, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। और अब जरूरी है कि अब सियासत भी इस पर खत्म हो और एक सकारात्मक दिशा में सभी दल मिलकर के आगे बढ़े। हिमांशु, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी अपडेट्स आपके जरिए लेंगे। प्रोफेसर विनीत का एक बार रुक लेती हूँ। प्रोफेसर विनीत, अब विपक्ष के जो तेवर है, लेकिन नोटिस पहले ही दिया जा चुका है, उससे सीधा सीधा लगता है कि आज भी हंगामा करने की पूरी स्ट्रैटेजी विपक्ष की है। लेकिन इससे क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि वाकई अगर आपको छात्रों के हितों की चिंता है तो कम से कम इस बिल पर तो आप समर्थन करें सदन के अंदर। श्वेता जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। स्वाभाविक है, आपने जो बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। आज तो हम समझ रहे थे कि विपक्ष बिल्कुल गंभीर होगा इस मुद्दे को लेके, पर ये भाषा देखिए और ये पाखंड और झूठ देखिए। राहुल गांधी जी कूली बन जाते हैं, 2 घंटे के लिए टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, बिहार चुनाव में आते हैं तो मोजा पहन के मखाना की खेती करने लगते हैं तो उचित है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर लोकल ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो उनमें इनको परेशानी। तो दोगले हम नहीं है, 2 मुंहे साफ आप लोग हैं, रहते हैं देश में और बात करते देश के विरोधी तत्वों के जैसे। आज पूरा देश के साथ आज युवा जनरेशन, जिसको हम जेनजी कहते हैं, वो भी देख रहा होगा कि इसकी असली नीयत क्या है विपक्ष की। हमने तो अपना बिल्कुल मंतव्य साफ कर दिया है कि हमें कड़े कानून लाने हैं, उनके कड़े प्रावधान लाने हैं। अब तो बॉल इज इन द अपोजिशन कोर्ट ना श्वेता जी। अब आपको बताना है कि क्या आप सही में इस बिल पे हमारे साथ हैं या जो पहले जो आपके नीयत में, जो आपके कथनी और करनी में जो हमेशा से अंतर रहा है, फिर से आप उसको दर्शाएंगे। और एक बार ये कुछ हो दिखा भी जाए, रहे यश, कुछ दिखा भी रहे यश। पहले अपना माइक आप अनम्यूट करें, उसके बाद क्या दिखा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं बताइए। अरे इनका असली चेहरा तो दिख चुका है श्वेता जी। तो अगर विपक्ष अगर नहीं सहभागिता रखता है। एंकर महोदया, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इसी एनटीए में 2024 में भी एक बहुत बड़ी कमेटी का गठन हुआ था, उसका क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने रील बना बना के अभी बताया है एक बहुत हाई पावर एक्शन हो रहा है, उसमें क्या होगा? उसके पहले एनटीए बनाया, सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना नहीं कह पा रहे हैं मुझे नहीं बोलने कि इस बिल को विपक्ष का समर्थन आ जाए या नहीं। श्वेता जी, मुझे मेरी बात मेरे ढंग से कहने दीजिए, जैसे एलजेपी और बीजेपी वालों को आप सुन रही हैं, वो जो चाहे बोल रहे हैं उसी तरह। नहीं, ऐसा नहीं है श्वेता जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। देखिए,
एनटीए की शुरुआत इसी सरकार ने की। उसके पहले जो जहां ऑटोनोमस बॉडीज थी वो अपना एग्जाम लेती थी, केंद्रीय स्तर पे अपने एग्जाम अपने तरीके से होते थे। आपने एक सिंगल बॉडी बनाई और उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक ये घपले चालू हो गए। तो पहले तो आपको अपनी गलती माननी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी नहीं दूसरी ली। बात, ये मैं इस्तीफा आपकी नहीं बात हुआ। के जवाब में आ रहा हूं श्वेता जी, प्लीज हैव सम पेशेंस प्लीज। पहली बात यह है कि आपको कोई भी नया कानून रोज लाने की बजाय कानून एग्जीक्यूट करने पर ध्यान देना जी। चाहिए। इसी सरकार ने और ठीक है, मैं आती हूँ उनसे जवाब भी लेती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये कि छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी सीआरपीएफ की जांच कमीशन। पैलेट गन का इस्तेमाल करने वालों की पहचान भी हुई है, साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करने वालों की भी पहचान हुई। सीआरपीएफ जांच कमीशन ने आरएफ जवानों की पहचान की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी, जिस तरह का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया भी गया था। प्रदर्शनकारियों को सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिवों के लिए मुलाकात उनसे हुई थी, और उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और एक्शन भी होगा। छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल का ये मामला है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 हफ्ते में सीआरपीएफ की जो जांच कमीशन है वो इस रिपोर्ट को सौंपेगी। इस बीच दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने नए कानून पर तंज कसते हुए कहा कि 302 के तहत फांसी की सजा होती है तो क्या अपराध खत्म हो गए? पेपर लीक रोकने के लिए नियत साफ होनी चाहिए, सुनिए। और दंड की व्यवस्था 302 में हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए। और इस बीच बड़ी खबर और आपको बता रहे हैं, सदन में हंगामे के आसार पर बोले जेपी नड्डा, हमारी तरफ से सदन चलेगा, विपक्ष एक बार फिर क्या हंगामा करेगा, लेकिन हम अब सदन की कार्रवाई चलाने के लिए प्रतिबद्ध है पहले दिन से, जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो हमारी तरफ से सदन चलेगा। जेपी नड्डा ने ये बात कही है, आपको सुनवाते हैं। सर हाउस चलेगा सर आज? सर हाउस चलने वाला है आज? सर हाउस चलेगा सर आज? सर नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और लगातार श्वेता श्रीवास्तव आपको खबरें दिखा रही हैं। और देखिए, एक बार फिर से संसद का आज कार्यकाल फिर से शुरू हो, लेकिन उससे पहले श्वेता तस्वीरें फिर बता रही हैं कि आज भी हंगामेदार संसद की कार्यवाही रहने के आसार हैं। अमित कुमार और रंजिता हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, क्या विपक्ष ने यह तय किया है कि हंगामा ही करना है, समाधान अगर मिल जाए उसके बावजूद भी संसद को नहीं चलने देना है? विद्या, सवाल मुझसे पूछा आपने? जी 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 विद्या, सवाल आप, हेलो जी अमित, ये मैं पूछ रहा हूं कि क्या संसद की कार्यवाही एक बार फिर से जब शुरू होगी तो विपक्ष ने क्या तैयारी की है? क्या फिर से हंगामा देखने को मिलेगा हमको? नहीं, देखिए, विपक्ष ने अपने कुछ मुद्दे रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले हफ्ते में, जो मानसून सत्र का पहला हफ्ता जिस तरह से वॉश आउट हुआ है, उस तरह से तो कम से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप देखिए तो शुरुआत जो था, ये मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो कि हो चुका है। लेकिन अब कांग्रेस ने एक नई मांग रख ली है कि पैलेट गन और इसको लेकर जवाबदेही तय हो। राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या आपने ये परमिशन दी, और इस मसले को उठाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, और जो नीट के मसले को लेकर, नीट जो पेपर लीक मसला था, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि जो नकल विरोधी कानून है उसमें सजा का प्रावधान और कड़े किए जा रहे हैं। और सरकार चाहती है कि बिल पर चर्चा हो, और जब बिल पर चर्चा होगी तो तमाम मसलों पर भी चर्चा हो। शुरुआती दौर में अगर आपको याद हो तो शुक्रवार को कांग्रेस तैयार थी कि हम बिल पर चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में वो फिर पलट गई, नहीं, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तभी बिल पर चर्चा हो। अब जबकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो अब एक नया गोलपोस्ट फिर से कांग्रेस ला रही है। मुझे लगता है आज फिर भी हंगामा तो जरूर होगा, क्योंकि कोशिश जो है कांग्रेस इस बात को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, तो पूरी कांग्रेस
इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी कि सवाल से सरकार से जवाब पूछा जाए ठीक है, पैलेट गन को लेकर और जो रंजीता। हिंसा को लेकर। लेकिन बिल्कुल अमित जी, मैं सरकार लौटूंगी आपके चाहती है पास। कि इस रंजीता पर भी हमारे साथ बातचीत। जुड़ी हो। रंजीता, मुश्किल विपक्ष के लिए ये है क्योंकि अभी तक तो विपक्ष ये दावा कर रहा था कि हम छात्रों के हित में हैं, उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। अब जब सरकार की बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो चुका है, अगर इस बड़े बिल पर विपक्ष समर्थन नहीं करता सदन के अंदर, तो फिर से ये नैरेटिव होगा कि दरअसल सिर्फ मकसद राजनीति चमकाने का था, छात्रों के हक की बात नहीं थी। श्वेता, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि कांग्रेस अकेले फैसला नहीं लेगी। ये बात कई बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस दौरान कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा, क्योंकि अभी इंडिया अलायंस के जो फ्लोर लीडर है उनकी बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके जो संसद स्थित जो कार्यालय है उसके अंदर, तो अभी कुछ देर में ये फैसला हो जाएगा कि विपक्ष किस तरह से इस डिस्कशन में, जब ये बिल पेश होगा, इस डिस्कशन में कौन कौन स्पीकर होंगे और किस तरह से इस बिल पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन होगा। लेकिन एक इस कड़ी में यह भी देखा जाए कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने एक नई मांग रख दी अपने एक्स पोस्ट के जरिए कि जो 20 जुलाई को कार्रवाई की गई थी उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ, करंट वाले डंडों का इस्तेमाल किसने किया, किसने इसकी इजाजत दी। क्योंकि देखिए केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे है। ऐसे में निशाना अमित शाह थे और पत्र भी अमित शाह को लिखा गया और सवाल उन्हीं से किया गया। तो ऐसे में ये माना जाए कि आज मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस इस पूरे मामले को और आगे लेकर जाने की तैयारी में है। गृह मंत्री को निशाने पर ले रही है और कह रही है कि छात्रों पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, किसने इसकी इजाजत दी, इसकी जांच हो। और इस पूरे मामले पर देखिए राज्यसभा में भी कई कांग्रेस के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और कहा है कि जवाब गृह मंत्री को देना। ठीक है रंजीता, आपके पास लौट कर आएंगे। हमारे साथ मेहमान हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता। यश, क्या अभी विपक्ष ने ये तैयारी की हुई है कि और बाकी जो मुद्दे हैं, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है वो तो खत्म हो चुका है, छात्रों से बातचीत हो चुकी है, उनकी मांगे सरकार मान चुकी है, आप लोगों ने क्या तय किया है कि क्या संसद की कार्यवाही चलना है कि नहीं चलना है? विद्यानाथ जी, आपके घर परिवार में ऐसा कभी ना हो, मैं ये चाहता हूं। हमारी जान पहचान का कोई व्यक्ति हो जिसके परिवार के बच्चों को बेरहमी से पीटा गया हो, वो कोई और बात करना पसंद करेगा क्या? हमारे घरों के बच्चों को बेरहमी से मारा है और इस समय भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के अवांछित बेनामी गुंडे अलग अलग तरीकों से इंटिमिडेट कर रहे हैं बच्चों को। वो एक कौन है वो जिसका आधी रात को वीडियो आया था, वो 2 बच्चों को पकड़ के गाली बक रहा है ना? पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इस समय यश, आपको लग रहा है कि जब सीजेपी के नेताओं की बात हुई, उनके जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, उनकी बात हुई, तो उन्होंने ये मुद्दा नहीं रखा होगा, और या आपको लग रहा है कि उनको इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को लेना देना? विद्यानाथ जी, सीजेपी संसद में नहीं है, कांग्रेस पार्टी संसद में है, इंडिया गठबंधन संसद में है। हमारा ये दायित्व है कि हम बच्चों की बात को उठाएं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, उस समय आप नहीं थे, एनटीए शुरू इसी सरकार ने करवाया, अपनी जिम्मेदारी से लगातार भागे। 2024 में जो कमेटी बनी थी उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। अभी फिर एक नई हाई पावर कमेटी कुछ बन गई है, उसका भी पता नहीं क्या होगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं यश, दिखाया जा रहा है यश, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि बच्चों के जो मुद्दे थे, बच्चों का जो आंदोलन था, उन मुद्दों को लेकर वो 5 पॉइंट्स जो थे उन पर सरकार से सहमति बन चुकी है। जो इस आंदोलन की अगवा पार्टी है सीजेपी, उसने बात कर ली है सरकार से, आंदोलन खत्म करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है, उन्होंने बता दिया है देश को कि भाई सरकार से बातचीत हो चुकी है और सारे उनकी जो मांगे थी सरकार मान चुकी है। तो अब आप लोग संसद की कार्यवाही क्यों नहीं चलने देना चाहते हैं? अब आप लोग क्यों नहीं चाहते कि संसद में जो विधेयक आने हैं वो विधेयक पेश हो, उस पर बातचीत हो? विद्यानाथ जी, फायदा क्या हुआ? मैम, अमित शाह से जवाबदेही मांगेंगे आप लोग? तो संसद भवन पहुंचने लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख रहे थे, उनसे सवाल किया गया, हालांकि उसका जवाब दिए बिना प्रियंका आगे बढ़ गई, क्योंकि राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होगी उस हिसाब से आज संसद की कार्यवाही के दौरान पार्टी की तरफ से आगे की रणनीति तय की जाएगी और कैसे सरकार को अभी बाकी जो मुद्दे जो यश बता रहे हैं उस पर घेरना है, उसको लेकर बातचीत होगी। श्वेता, बिल्कुल, विजय जी भी हमारे से लगातार जुड़े। विजय, यश जी की बात आप लगातार सुन रहे हैं और साथ ही जिस तरह से जो विपक्षी सांसद है उन्होंने नोटिस दे दिया है, उसको देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से चर्चा आज होना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष की पूरी स्ट्रैटेजी है कि हंगामा एक बार फिर से हो। ऐसे में कैसे आप गतिरोध दूर करेंगे?
कैसे सरकार की यह कोशिश होगी कि जब बिल टेबल हो तो समर्थन मिले, और कैसे आज सदन की कार्यवाही चले इसको सुनिश्चित करने की कोशिश होगी? मुझे पूरा भरोसा है कि विपक्ष इस पर राजनीति नहीं करेगा। ये छात्रों के भविष्य का मामला है। जो भविष्य को खराब करना चाहते हैं, जिस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, या ये जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे विपक्षी पार्टियां कि ये इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। आप देखेंगे इन्होंने एनटीए का सवाल किया। एनटीए क्यों लाना पड़ा? आप सबको पता है कि गरीब बच्चों के दाखिले नहीं होते थे। यूनिवर्सिटियां अपने स्तर पर 25-30 लाख रुपए लेती थी, और वो कितने शिक्षण संस्थान है कांग्रेसियों के थे, ये जग जाहिर है सारे प्रदेशों में। तो मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए, इसका एक तकनीकी पहलू देखिए। हम एनटीए लेकर आए, हम कानून लेकर आए 10 साल तक की सजा का। ये वो लोग हैं, अभी आप रामगोपाल जी को दिखा रहे थे। आज अमित शाह से जवाबदेही मांगेंगे आप लोग? जी विजय जी, कि छात्रों के ग्रुप ही इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये जो घड़ियाली आंसू हैं इनके, ये जनता देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, पहले 1 साल तक की सजा थी, अब जो प्रावधान होगा इसमें 10 साल 3 साल से 10 साल तक की सजा थी, अब 10 साल की सजा होगी, और 1 करोड़ रुपए जुर्माना था, उसको 10 करोड़ तक किया जा रहा है। तो कड़े कानून आएंगे तो आपने देखा भी 18 लोग जेल के अंदर है। क्यों नहीं छूट पा रहे हैं? क्योंकि कानून है। इससे पहले कानून ही नहीं था, तो 2024 से पहले। तो ये जो है कांग्रेसियों का मामला ही यही है। देश के जितने उद्योग हैं उनके खिलाफ बोलते हैं ये। कभी विदेशी लोगों के खिलाफ बोलते देखा है? कोलगेट के खिलाफ बोलते देखा है इनको? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो इनका तो हमेशा कमीशन का खेल रहा है। चाहे सेना में हो, कुछ परचेजिंग का मामला चाहे कहीं भी हो, तो इन्होंने विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने पहले छात्रों से बात की, उसके बाद अब सरकार जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने में लगी हुई है, इसीलिए आज एक विधेयक पेश किया जाएगा, संशोधन होगा एनटीए कानून को लेकर। जो अभी तक प्रावधान है उस प्रावधान को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, ताकि इस तरह के काम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और कोई इस तरह के काम में इन्वॉल्व ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, आज संसद की कार्यवाही थोड़ी ही देर में एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, और दिख जाएगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है या फिर सूरत बदलने की कोशिश होगी।